बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्ण भक्तगणों। तो अब आगे हम राम रस को प्रारंभ करते हैं। अब धनुष भंग और परशुराम जी का क्रोध शांत हो चुका। अब बारी है उत्सव की, श्री राम विवाह की। तो महाराज गोस्वामी जी आगे कहते हैं, लिखते हैं, अति कह कहे बाजने बाजी, शबहि मनोहर मंगल साजी, जूथ जूथ मिल सुमुखी सुनयनी, करई गान कल कोकिल बैनी। तो खूब अब जोर जोर से बाजे बजने लगे। परशुराम के भगवान परशुराम के पर्वत पर तप के लिए जाते ही तो सभी ने मनोहर मंगल साज सजाए। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान सुंदर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह करि बरन न जाई, जन्म दरिद मन हो निधि पाई, विगत त्रास भय से सुखारी, जनु विध उदय चकोर कुमारी। तो जनक जी के सुख का तो भाई कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मानो जन्म का दरिद्र धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, चिंताएं मिट गई, वे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक की न कोस कहीं प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन भंजो रामा, मोहि कृत कित की न दो भाई, अब जो उचित सो कहूँ गोसाई। तो जनक जी ने गुरु विश्वामित्र जी को खूब प्रणाम करके और कहा कि प्रभु ही की कृपा से, अर्थात महाराज विश्वामित्र जी की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। तो हे स्वामी, अब जो उचित सो कीजिए। तो कह मुनि सुनो नर नाथ प्रवीणा, रहे विबाहु चाप अधीना, टूटत ही धनु भयो विबाहु, सुर नर नाग विदित शब काहू। तो मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि हे चतुर्नयन राजन, सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को मालूम है। तदपि जाय तुम करहूँ अब जथा वंश व्यवहार, बूझिबे प्रकुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। तथा अब तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, रीति हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर अनुमति लेकर वेदों में वर्णित जैसा आचार हो ऐसा करो राजन। दूत अवधपुर पठवहु जाई, अनहि निपद सरथ ही बुलाई, मुदित राउ कहु भले कृपाला, पठे दूत ब्योलित ही काला। तो जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा महाराज श्री दशरथ जी को बुला लावे। तो राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर महाराज जनक जी ने भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सदिन सादर सिरनाए, हाट बाट मंदिर सुर बासा, नगर समारोह चारे पासा। तो फिर सब महाजनों को बुलवाया महाराज जनक जी ने, और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया, नमस्कार किया। तो राजा ने कहा कि बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्ष चले निज निज गृह आए, पुनि परिचालक बोली पठाए, रचहु विचित बितान बनाई, सिर धरी बचन चले सचुपाई। तो जितने भी महाजन थे वहां के सेठ प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुलावा भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विशिष्ट मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर जो आज्ञा राजन कहकर महाराज सुख पाकर सब चले। पठे बोली गुनी तिन्नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना, विधि बंद तिन किन आरंभा, बिरचे कनक कदल के खंभा। तो उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलवावा भेजा जो मंडप बनाने में बहुत ही कुशल और चतुर थे। तो उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया। तो पहले सोने के केले के खंभे बनाए, हरितम निन के पत्र फल,
पदुम पराग के फूल, रचना देख विचित्र यति, मनु विरंच कर भूल। तो हरी हरी मड़िये, पन्ने के पत्ते और फल बनाए गए तथा पद्म पराग मड़ियों, माणिक के फूल बनाए गए। तो मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सपरब परहिन चीन्हे। कनक कलिता अहि बेल बनाए, लखि नहीं परय सपरन सुहाई। तो बांस सब हरी हरी मड़िये पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचानने में ही नहीं जाते थे कि मड़ियों के है या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई गई, जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम पड़ती थी भक्तों की पहचान ही नहीं जाती थी। तेहि की रचि पचि बन बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मान कमर कत कुलिस पिरोजा, चीर कोरि पची रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। तो मणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्चीकारी कलाकारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए गए हैं। फिर भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि गुंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्बन गणि कौड़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। तो भौरे और बहुत से रंगों के पक्षी बनाए गए जो हवा के सहारे गूंजते और कूंजते हैं। तो खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़े थे। चौके भांति अनेक पुराई, सिधुर मणिमय सहज सुहाई। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोई। हेम गौर मरकत घुमरी, लसत पाटमय डोरी। तो गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए गए। तो नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए गए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोर से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे से शोभित। तो रचे रुचिर बर बंध निवारे, मनो मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। तो ऐसे सुंदर उत्तम बंधनवार बनाए गए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश हैं और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चौर बनाए गए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई बन बरनी विचित्र बिताना। जहि मंडप दुल्हन भय देहि, सो बर नय असी मति कवि केहि। तो जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीप हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता भक्तगणों। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि हिम्मत है जो उसका वर्णन कर सके। दुल्हु राम रूप गुण सागर, सो बितान तेहु लोक उजागर। जनक भवन कहे शोभा जैसे, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। तो जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुल्हे बनेंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। तो महाराज जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तिरहुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जेहि लक्ष्य करि, कपट नारी बर भेद। तेहि पुर कै शोभा कहत, सकुचहि शारद शेष। तो जिस नगर में साक्षात माँ लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर भेष बनाकर बसती हैं, उस नगर उस पुर की शोभा वर्णन करने में सरस्वती शेष जी भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन,
हर से नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ निप सुन लिए बुलाई। तो जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी के पवित्र पुरी अयोध्यापुरी में पहुंचे। सुंदर नगर राज्य देखकर वे बहुत हर्षित हुए, प्रसन्न। रात द्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन पाती दीन्ही, मुदित मही पयाप उठ लीन्ही। बर विलोचन पांचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। तो दूतों ने प्रणाम करके वह पत्र चिट्ठी महाराज जनक जी को प्रसन्न होकर दिया। तो प्रसन्न होकर राजा ने भी स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती प्रेम से भर आई। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रह गए कहत ना खट्टी मिट्ठी। पुनि धर धीर पत्रिका बाँची, हरसि सभा बात सुनि साची। तो हृदय में श्री राम और लक्ष्मण जी हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। तो राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी ना कह सके। फिर धीरज धर कर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित प्रसन्न हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, ओए भरत सहित हित भाई। पूछत यति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। तो भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न जी के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पर कभी आ गए तुरंत। तो बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं कि पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, वहीं कहूँ कहीं देश। सुनि स्नेह हसाने बचन, बाँची बहुरी नरेश। तो हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल से तो हैं, कहाँ हैं और वो किस देश में है। स्नेह से सने हुए वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनिपाति पुलके दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा सुख लहु बिसेखी। तो चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित प्रसन्न हो गए। स्नेह प्रेम इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता ही नहीं। तो भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया, आनंद। तब निपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमने के निज नयन निहारे। तब राजा महाराज श्री दशरथ जी ने दूतों को पास बैठाकर मन को मीठे वचन से हरने वाले बात को, मन को हरने वाले वो मीठे वचन बोले कि हे भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचान तुम कहूँ स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कह राउ। तो सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और बाण तरकस लिए हुए हैं, किशोर अवस्था है, तो विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते तो हो, उनका स्वभाव बताओ। तो राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं दूतों से। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांची सुधि पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। हे भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिखवा लेकर गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है अपने बच्चों की। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराते हुए कहे, सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम समधन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। तो दूतों ने कहा है राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए आपके समान धन्य और कोई नहीं है इस जग में, जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, दोनों विश्व के विभूषण हैं।
पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहूं पुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तो आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है महाराज। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों में प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कह कही नाथ किम चीन्हे, देखिए रब की दीप कर लीन्हे। शिय स्वयंवर भूप अनेका, सिमटे सुबड एक ते एका। तो हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं उन्हें पहचाना, कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्र हुए थे महाराज। शंभु सरासन काहू नटारा, हरे सकल वीर बरियारा। तीन लोक मह जे भटमानी, सब कह सकत शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी न हटा सका महाराज। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी को धनुष को सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरसुर मेरु, सोई ही हार गयों कर फेरु। जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। तो बाणासुर जो सुमेर को उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल खेल में कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मन, सुनिय महामहिपाल। बंजेउ चाप प्रयास बिनु, जिम गज पंकज नाल। तो हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान के चले गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास के, परिश्रम के, शिव जी के धनुष को ऐसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोख भृगु नायक आए, बहुत भांत तिन आंख दिखाए। देखी राम बल निज धनु दीना, करी बहु विनय गवन बन कीन्हा। तो धनुष टूटने की बात सुनकर फिर भगवान परशुराम जी क्रोध भरे आए सभा में। उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार विनती करके वन को गमन किया चले गए। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुन तैसे। कंपहि भू बिलोकत ताजा के, जिम गज हरि किशोर के ताके। तो हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग सब ऐसे कांप उठते थे, जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तव बालक दो, अब न आंखी तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। तो हे महाराज, हे देव, आपके दोनों बालकों को देखकर, उन्हें देखने के बाद आंखों को नीचे कोई आता ही नहीं, तो हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। तो प्रेम प्रताप वीर रस से पगी हुई दूतों की वचन रचना सुनकर सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कही अनीत ते दूत ही काना, धर्म विचारी सब ही सुख माना। तो सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए सब और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देख यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंद लेने लगे अपने। और धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी ने बहुत सुख आनंद माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कव, दीन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुर ही सब, सादर दूत बुलाई। तब महाराज श्री दशरथ जी ने उठकर वशिष्ठ महाराज के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु अति सुख आई, पुण्य पुरुष कहु मही सुख छाई।
जिम सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। तो सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर महाराज गुरु वशिष्ठ जी बोले कि पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई होती है, वो कहीं भी रहे। जैसे नदियां समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुर विप्र धेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौशल्या देवी। तो ऐसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास पहुंच जाती है, चली जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृत तुम समान जग माही, भयहु न है को होइनेउ नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तो तुम्हारे समान राजन पुण्य आत्मा इस जगत में कोई हुआ है और ना होने वाला ही है और ना है। तो हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर लाय बालक चारी। तुम कहु सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में सभी समय में कल्याण है राजन। अतएव हम डंका बजाकर बारात सजाओ। चलहु बेग सुनि गुर बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाय। और हल्दी और महाराज वशिष्ठ जी कहते जल्दी चलो। तो गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को स्थान डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सगुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाँचि सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। तो राजा ने सारे रानीवास को अपने रानियों को बुलवाकर महाराज जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई सबको। समाचार सुनकर सब रानियां प्रसन्नता हर्ष से भर गई। फिर महाराज ने फिर दूसरी बात सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी के बारे में, वो सब वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सखिन सुनि बारिद बानी। मुदित अशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। तो प्रेम से प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित प्रसन्न होती हैं। तो बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर सब आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं सब अत्यंत आनंद प्रसन्न में मग्न हैं। ले ही परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जोड़ा वही छाती। राम लखन कहे कीरति करनी, बार ही बार भूप बर बरनी। तो उस अत्यंत प्रिय पत्रिका चिट्ठी को आपस में ले लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। तो राजाओं में श्रेष्ठ महाराज श्री दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया, सबको बताया। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानिन तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रबर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, विश्वामित्र जी की। ऐसा कहकर वे बाहर चले आए सब। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलवाया और आनंद प्रसन्नता सहित उन्हें खूब दान दिए। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जांचक लिए हकार, दीन निछावर कोटि विधि। चिरजीवहु सुत चार, चक्रवर्ती दशरथ के। तो फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहिरे पटनाना, हरसि गहे गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाई। तो यो कहते हुए अनेकों प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर सब चले। आनंदित सहित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। तो सब लोगों ने जब यह समाचार पाया
तब घर 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 सब हर घर में बधावे बजने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाऊ, जनक सुता रघुवीर बियाऊ। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मुग गृह गली सवारन लागे। तो 14 लोकों में उत्साह प्रसन्नता भर गया कि जानकी जी श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न प्रसन्न हो गए और आस्ते घर गलियां सब सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावन, रामपुरी मंगलमय पावन। तदपि प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, तथा प्रीत पर प्रीत होने से, प्रसन्नता पर प्रसन्नता होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणिजाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। तो ध्वजा पताका पर्दे सुंदर चमरों से सारा बाजार बहुत अनूठा सुंदर सजाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मड़ियों की झालरें, हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। बीती सींची चतुर्सम, चौके चारु पुराई। तो लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। तो गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी, कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। जह तह जूथ जूथ मिलि भामन, सजि नव सप्तक सकल दुति दामन। विधु बदनी मृग सावक लोचन, निज स्वरूप रति मान विमोचन। तो बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हिरण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिन स्त्रियां सभी सुलह श्रृंगार सज कर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर गौ ही मंगल मंजुल बानी, सुनि कलरव कल कंठिल जानी। भूप भवन किम जाय बखाना, विश्व विमोहन रचेऊ बिताना। तुम मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं सब, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। तो राजमहल का तो वर्णन ही कैसे किया जाए भक्तों, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बरद बंदई उच्च रही, कतहु वेद धुनि भुसुर स करही। तो अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट, बिरदावली, पुलकीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कई ब्राह्मण वेदों की ध्वनि कर रहे हैं। गाँव ही सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम अरु सीता। बहुत उछाहु भवनो अति थोरा, मानव उमंग चला चहु ओरा। तो सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल घर अत्यंत छोटा है, इससे उसमें ना समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बरनय पार। जहाँ सकल सुर से समन, राम लीन अवतार। महाराज श्री दशरथ जी के महलों की शोभा वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भू भरत पुण्य बुलाई, हय गए सयदन साजहु जाई। चलो बेगी रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। तो फिर महाराज श्री दशरथ जी ने भरत जी को बुलाया और कहा कि जाकर बेटा घोड़े हाथी रथ सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी के बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई महाराज श्री भरत जी और शत्रुघ्न आनंद वश पुलक में प्रसन्नित होकर भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, अयस दीन मुदित उठिधाए। रचि रुचि तीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बर बाज विराजे। महाराज भरत जी ने सब साहनी घुड़सवाले अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े
उन्होंने रुचि के अनुसार यथा योग जी ने कस कर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। सुबग सकल सुठी चंचल करनी, अय युव जरन धरत पग धरनी। नाना जात न जाहि बखाने, निदर पवन जन चहत उड़ाने। तो सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन ही नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छयल भये अवसारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तो न कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी ने समान भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छयल सब, सूर सुजान नबीन। जुगपद चर अवसार प्रत, जे अस कला प्रवीण। तो सभी चुने हुए छाटे हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर नौ युवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े ही निपुण प्रसिद्ध हैं। बोंधे बिरद बीरन गाढ़े, निकसी भय पुर बाहिर ठाढ़े। फिर ही चतुर तुर गति नाना, हरसि सुनि सुनि फनौ निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणवीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को इस तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं, घुमा रहे हैं। अभेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मन भूषण ल्याए। चवर चार किंकिन धुन करही, भानु जान शोभा अपहरही। तो सारथी ने ध्वजा पताका मणि आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बनाकर सजाया, बहुत सुंदर। उनमें सुंदरता चौन लगे हैं। घंटियां बहुत स्पष्ट शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मनो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं। सावकरन अगणित है होते, ते तीन रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकित सोहे, जिनहि विलोकत मुनि मन मोहे। अनगिनत श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथी ने उन रथों में जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित है। उन्हें जिन्हें देख मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि की नाई, टाप नाबूढ़ बेगी अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रति सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं ऐसे घोड़े। तो वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। हो सगुन सुंदर सबई, जो जहि कारज जात। तो बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।